श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कार्तिकेय जी की कथा पढ़ी थी और उसके पश्चात दुर्योधन और गंधर्वों में युद्ध छिड़ गया था और दुर्योधन को गंधर्व पकड़कर ले गए थे। दुर्योधन की सेना पांडवों के पास आई थी मदद मांगने के लिए और भीमसेन जी कहते हैं कि अच्छा हुआ जो गंधर्व दुर्योधन को कैद करके ले गए। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कुटुंबियों में मतभेद और लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उस तिरस्कार को वे नहीं सह सकते। समर्थ भीम, गंधर्व लोग बलात् दुर्योधन को पकड़कर ले गए हैं और हमारे कुल की स्त्रियां भी आज बाहरी लोगों के अधिकार में हैं। इस प्रकार ही हमारे कुल का ही तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागतों की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ, अस्त्र शस्त्र धारण कर लो, देरी मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ और दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो, कौरवों के इन सुनहरी ध्वजा वाले रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। तुम इनमें बैठकर जाओ और गंधर्वों से लड़कर दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी से प्रयत्न करो। अपनी शरण में आए हुए की तो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो। भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। हे वीर, मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए जाता, किंतु इस समय मैंने यज्ञ आरंभ किया है, इसलिए मुझे इस समय कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। देखो, यदि वह गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना, और यदि हल्के हल्का युद्ध करने पर भी वह न छोड़े तो किसी भी प्रकार उसे दबाकर दुर्योधन को मुक्त कर देना। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो आज पृथ्वी गंधर्वराज का रक्तपान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम आदि सभी पांडवों के मुख हर्ष से खिल गए और वे युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने अभेद्य कवच और तरह तरह के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों के समान चारों पांडव रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हैं तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गंधर्वों को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है, एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा हम करते हैं। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उनसे फिर कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्य के साथ युद्ध करना, ऐसा निंदनीय काम तो गंधर्वराज को शोभा नहीं देता। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो। यदि तुम शांति से इन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात उड़ा दी तो वे उनके ऊपर पहने पहने बाढ़ बरसाने लगे तथा गंधर्वों ने भी उन पर बाढ़ों की झड़ी लगा दी। अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़कर हजारों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्री पुत्र नकुल और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओं को घेर घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर उड़ते देख बाड़ों का एक ऐसा विस्तृत जाल बिछा दिया कि जिसने चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे उसी प्रकार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब महावीर अर्जुन ने उन पर स्थूणाकड़, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय तथा सौम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। इनकी मार से वे अत्यंत पीड़ित होने लगे। ऊपर जाने से तो उन्हें बाड़ों का जाल रोक रहा था और इधर उधर जाते तो अर्जुन के बाड़ों से बींधने लगते। जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाड़ों से अत्यंत त्रस्त हो रहे तो वह गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने बाड़ों द्वारा उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वह माया से अदृश्य रहकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ और वे दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे तथा अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्दवेदी बाड़ों से उसे बींधने लगे। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो, युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध से जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को लौटा लिया। यह देखकर सब पांडव बड़े प्रसन्न हुए और फिर रथों में बैठे हुए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और चित्रसेन आपस में कुशल प्रश्न करने लगे। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, वीरवर, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों के सहित दुर्योधन को क्यों कैद किया है?
चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। ये लोग यह सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं, तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। इनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति जानकर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्रियों के सहित बांधकर यहाँ ले आओ, किंतु देखो भाइयों के सहित अर्जुन की सब प्रकार रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और गान विद्या का शिष्य है। तब देवराज के कहने से मैं तुरंत ही यहाँ आ गया और इस दुष्ट को बांध भी लिया। अब मैं देवलोक को जा रहा हूँ और इंद्र के आज्ञा अनुसार इस दुरात्मा को भी ले जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन, यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन, यह पापी है और बड़ा घमंड में भरा रहता है, इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने तो धर्मराज और कृष्ण को धोखा दिया था। धर्मराज का इस समय ये जो कुछ करना चाहता है उसका पता नहीं है। अच्छा चलो, उन्हें सब बातें बता देंगे, फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा करेंगे। फिर वे सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। तब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। वे गंधर्वों से कहने लगे, आप लोग बलवान और शक्ति संपन्न हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने मेरे भाई बंधु और मंत्रियों के सही दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया। मेरे ऊपर आप लोगों का यह बड़ा उपकार हुआ है। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेना आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्व को जीवित कर दिया। अपने स्वजन और राज महिषियों को गंधर्व से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और कुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। तब भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया ऐसा साहस फिर कभी मत करना। देखो, साहस करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। अब तुम सब भाइयों के सहित कुशल पूर्वक अपने घर जाओ। इस घटना से मन में किसी प्रकार का खेद मत मानना। धर्मराज के इस प्रकार आज्ञा देने पर दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वह ऐसा व्याकुल हो रहा था मानो उसकी इंद्रियां नष्ट हो गई हो तथा क्षोभ के कारण उसका हृदय फटा जाता था। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उड़ता हुआ चतुरंगड़ी सेना के सहित हस्तिनापुर को चला। मार्ग में एक रमणीक स्थान पर जहां जल और घास की अधिकता थी उसने विश्राम किया। वहां कर्ण ने उसके पास आकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका जीवन बच गया और हमारा पुनः समागम हुआ। मुझे तो आपके सामने ही इस गंधर्वों ने ऐसा तंग किया कि मैं उनके बाड़ों से पीड़ित हुई सेना को भी नहीं संभाल सका। अंत में जब नाक में दम आ गया तो वहां से भागना ही पड़ा। उस अति मानुष युद्ध से आप रानी और सेना के सहित सकुशल लौट आए। किसी प्रकार का घाव आदि भी आपको नहीं लगा। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। इस समय अपने भाइयों के सहित आपने युद्ध में जो काम करके दिखाया है उसे कर सकने वाला कोई दूसरा पुरुष संसार में दिखाई नहीं देता। कर्ण के इस प्रकार कहने पर राजा दुर्योधन ने गदगद कंठ होकर कहा, राधेय, तुम्हें असली भेद का पता नहीं है, इसी से मैं तुम्हारे कथन का बुरा नहीं मानता। तुम तो यही समझते हो कि गंधर्वों को मैंने अपने पराक्रम से हराया है। फिर दुर्योधन ने सारी कथा कह सुनाई और फिर कहा, इस प्रकार का जीना किस काम का। यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती। अब मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब भाई हस्तिनापुर चले जाओ। अब मैं हस्तिनापुर जाकर महाराज के आगे क्या उत्तर दूंगा। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, ब्राह्मी, भूरिश्रवा तथा दूसरे बड़े बूढ़े और उदासीन वृत्ति वाले प्रधान ब्राह्मण मुझसे क्या कहेंगे और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। इस प्रकार दुर्योधन अत्यंत चिंताग्रस्त हो रहा था। उसने फिर दुशासन से कहा, भैया तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें राज्य देता हूँ। इसे स्वीकार करके तुम मेरी जगह राजा बनो और कर्ण तथा शकुनी की सलाह से इस समृद्धशाली पृथ्वी का शासन करो। दुर्योधन की बात सुनकर दुशासन का गला दुख से भर आया और उसने दुर्योधन के चरणों पर सिर रखते हुए रोकर कहा, महाराज ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारी भूमि फट जाए, सूर्य अपने तेज को और चंद्रमा अपनी शीतलता को त्याग दे, हिमालय अपने स्थान को छोड़ दे और अग्नि उष्णता का परित्याग कर दे, तो भी आपके बिना मैं पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। बस आप प्रसन्न हो जाइए। ऐसा कहकर दुशासन ने दोनों हाथों से अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और वह दाढ़ मारकर रोने लगा। दुर्योधन और दुशासन को अत्यंत दुखित देख कर्ण को भी बड़ी व्यथा हुई और उसने कहा, आप दोनों नासमझी से सामान्य पुरुषों के समान क्यों शोक करते हैं। पांडवों ने आपको गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया। ऐसा करके तो उन्होंने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राज्य के भीतर रहने वाले पुरुषों को सर्वदा राजा का प्रिय करना ही चाहिए। इसलिए ऐसी कोई बात हो भी गई तो उससे आपको संताप नहीं होना चाहिए। तब सुबलपुत्र शकुनी ने भी दुर्योधन को समझाते हुए कहा, राजन, कर्ण ने जो यथार्थ बात कही है वह तो तुमने सुनी ही है। फिर मैंने तुम्हें जो समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी पांडवों से छीन कर दी है उसे तुम इस प्रकार मोहवश क्यों खोना चाहते हो। तुम आज मूर्खता से ही अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए हो, अथवा मेरे विचार से तुमने कभी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं की, इसी से ऐसी उल्टी बातें सूझती हैं।
यह तो हर्ष की बात है और तुम्हें इसके लिए पांडवों का सत्कार करना चाहिए और तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारे ये काम तो उल्टा ही है, इसलिए तुम उदासी छोड़ दो और पांडवों ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे स्मरण करके उन्हें उनका राज्य दे दो। इससे तुम यश और धर्म प्राप्त करोगे। तुम मेरी बात मानकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। तुम पांडवों के साथ भाईचारों का सा व्यवहार करके उन्हें अपनी जगह बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें सौंप दो। इससे तुम्हें सुख मिलेगा। इस प्रकार दुर्योधन को उसके सुहृद, मंत्री, भाई और बंधु बांधवों ने बहुतेरा समझाया, परंतु वह अपने निश्चय से नहीं डिगा। उसने कुश और वल्कल के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम कर उपवास के नियमों का पालन करने लगा। दुर्योधन को प्रायोपवेश करते देख देवताओं से पराजित पातालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए बृहस्पति और शुक्र के बताए हुए अथर्व वेदोक्त मंत्रों द्वारा औपनिषद कर्मकांड आरंभ किया। वेद वेदांग में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्नि में घी और दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाप्त होने पर यज्ञ कुंड में से एक बड़ी ही अद्भुत कृत्या जम्भाई लेती हुई प्रकट हुई और बोली, बताओ मैं क्या करूं। तब दैत्य ने प्रसन्न होकर कहा, तू प्रायोपवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। तब कृत्या जो आगे कहकर गई और एक क्षण में ही दुर्योधन के पास पहुंच गई। फिर एक क्षण में ही उसे लेकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आया देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अभिमान पूर्वक कहा, भरत कुल दीपक महाराज दुर्योधन, आपके पास सदा ही बड़े बड़े शूरवीर और महात्मा बने रहते हैं, फिर आपने यह प्रायोपवेश का साहस क्यों किया है। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में भी उसकी निंदा होती है। आपका यह विचार तो धर्म, अर्थ और सुख का नाश करने वाला है, इसे आप छोड़ दीजिए। क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए अनेकों दैत्य और दानव आपके शत्रुओं के साथ युद्ध में पूरे पराक्रम से भिड़ जाएंगे। महारथी कर्ण, अर्जुन तथा और भी सभी शत्रुओं को परास्त करेगा। इस काम के लिए हमने सहस्त्रों दैत्य और राक्षसों को नियुक्त कर दिया है। आप शोक न करें, अब इस पृथ्वी को शत्रुओं से रहित समझे और निर्द्वंद होकर इसे भोगे। इस प्रकार दुर्योधन को उपदेश देकर उन्होंने कहा, अब आप अपने घर जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर कृत्या ने दुर्योधन को फिर प्रायोपवेश के स्थान पर ही पहुंचा दिया और वह वहीं अंतर्धान हो गई। कृत्या के चले जाने पर दुर्योधन को चेत हुआ और उसने इस सब प्रसंग को एक स्वप्न सा समझा। दूसरे दिन सवेरा होते सूत पुत्र कर्ण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। जो जीता रहता है वह कभी सुख के दिन भी देख लेता है। आप इस तरह क्यों सो रहे हैं? शोक की ऐसी क्या बात है? आपको अर्जुन का पराक्रम देखकर भय तो नहीं हो गया? यदि ऐसा है तो आपके आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं उसे संग्राम में मार डालूंगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छूकर कहता हूं कि पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूंगा। कर्ण के इस प्रकार कहने और दुशासन आदि के बहुत अनुनय विनय करने पर तथा दैत्यों की बात याद करके दुर्योधन आसन से खड़ा हो गया। उसने पांडवों के साथ युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर चलने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पदातियों से युक्त अपनी चतुरंगड़ी सेना को तैयार करने की आज्ञा दी। वह विशाल वाहिनी सज धज कर गंगा जी के लगी। इस प्रकार कुछ ही समय में सब लोग हस्तिनापुर पहुंच गए। दुर्योधन के लौट आने पर पितामह भीष्म ने उससे कहा, वत्स, जब तुम द्वैतवन को जाने के लिए तैयार हुए थे उसी समय मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं मालूम होता, किंतु तुम वहां चले ही गए। वहां शत्रुओं के हाथ से तुम्हें बंधन में पड़ना पड़ा और फिर धर्मज्ञ पांडवों ने ही तुम्हें उनसे छुड़ाया। इससे तुम्हें लज्जा नहीं आती? यह कर्ण तो धनुर्वेद, शूरवीरता या धर्म में पांडवों के चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है। अतः इस कुल की वृद्धि के लिए मैं तो पांडवों के साथ संधि कर लेना ही अच्छा समझता हूँ। भीष्म के इस प्रकार कहने पर राजे दुर्योधन हंसकर शकुनी के साथ चल दिए। उन्हें जाते देखकर कर्ण और दुशासन आदि भी उनके पीछे हो लिए। उन्हें अपनी पूरी बात सुने बिना ही जाते देख भीष्म जी भी अपने घर को चले गए। उनके जाने पर धृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्योधन फिर उसी जगह आकर अपने मंत्रियों से सलाह करने लगा कि हमारा हित किस प्रकार हो और अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय कर्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। भीष्म सदा ही हमारी निंदा करते हैं और पांडवों की प्रशंसा करते हैं। आपसे द्वेष करने के कारण उनका मेरे प्रति भी द्वेष हो गया और आपके आगे वह मेरी तरह तरह से निंदा करते हैं। सो मैं भीष्म के उन शब्दों को सहन नहीं कर सकता। आप मुझे सेवक, सेना और सवारी देकर पृथ्वी को विजय करने की आज्ञा दीजिए। आपकी विजय अवश्य होगी, मैं शस्त्रों की शपथ करके सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। कर्ण के शब्द सुनकर दुर्योधन ने अत्यंत प्रेम से कहा, वीर कर्ण, तुम सदा ही मेरा हित करने के लिए उद्यत रहते हो। यदि तुम्हें निश्चय है कि मैं अपने सारे शत्रु को परास्त कर दूंगा तो तुम जाओ और मेरे मन को शांत करो। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार करने की आज्ञा दी। फिर अच्छा मुहूर्त देकर मांगलिक द्रव्यों से स्नान कर शुभ नक्षत्र और तिथि में कूच किया। उस समय ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया तथा उसके रथ की घरघराहट से तीनों लोग गूंज उठे। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना के साथ चलकर महाधनुर्धर कर्ण ने सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी विजय कर ली। इस तरह सारी पृथ्वी को अपने वश में करके जब वह धनुर्धर वीर कर्ण हस्तिनापुर में आया तो राजा दुर्योधन ने अपने भाई, बड़े बूढ़े और बंधु बांधवों के सहित अगवानी करके उसका विधिवत सत्कार किया तथा बड़ी प्रसन्नता से उसकी दिग्विजय की घोषणा कराई। फिर कर्ण से कहा, कर्ण,
तुम्हारा मंगल हो। तुमसे मुझे वह चीज मिली है जिससे मैं भीष्म, द्रोण, कृप और बाल्मीक से भी प्राप्त नहीं कर सका। वे सबके सब पांडव तथा दूसरे राजा तो तुम्हारे 16वें अंश की बराबरी भी नहीं कर सकते। मैंने पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था, तो अब मेरी इच्छा भी राजसूय यज्ञ करने की है, तुम उसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उसे कहा, राजन, इस समय सभी नरपतिगण आपके अधीन है, आप याजकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। तब दुर्योधन ने अपने पुरोहित को बुलाकर उनसे कहा, द्विजवर, आप मेरे लिए शास्त्रानुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरंभ कर दीजिए। इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। इस पर पुरोहित ने कहा, राजन, युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है। आप विधिवत उसे ही कीजिए। उसका नाम वैष्णव यज्ञ है और वह राजसूय यज्ञ के ही जोड़ का है। हमें वह बहुत प्रिय है। उससे आपका हित होगा और वह बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। ऋतिजवों के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने कर्मचारियों को यथा योग्य आज्ञा दी तथा उन्होंने उसके आज्ञा अनुसार क्रमशः सारी तैयारियां कर दी। राजा दुर्योधन ने यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी। बस यज्ञ कार्य आरंभ हो गया और दुर्योधन को शास्त्रानुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। इस समय धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, क्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और गांधारी सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाओं और ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए शीघ्रगामी दूत भेजे गए। वे सब तेज चलने वाली सवारियों पर बैठकर जहां तहां जाने लगे। उनमें से एक दूत से दुशासन ने कहा, तुम शीघ्र ही द्वैतवन जाओ और वहां रहने वाले पांडवों तथा ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। उसने पांडवों के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे कहा, महाराज, नृपति श्रेष्ठ दुर्योधन अपने पराक्रम से बहुत सा धन प्राप्त करके एक महायज्ञ कर रहे हैं। उसमें सम्मिलित होने के लिए जहां तहां से बहुत से राजा और ब्राह्मण आ रहे हैं। महामना कुरुराज ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन आपको यज्ञ के लिए निमंत्रित करते हैं। आप उनका यह अभीष्ट यज्ञ देखने की कृपा करें। दूत की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, अपने पूर्वजों की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा दुर्योधन महायज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम भी उसमें सम्मिलित होते, किंतु इस समय ऐसा किसी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि 13 वर्ष हमें वनवास के नियम का पालन करना है। धर्मराज की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, तुम दुर्योधन से कह देना कि 13 वर्ष बीतने पर जब युद्ध यज्ञ में अस्त्र शस्त्रों से प्रज्वलित अग्नि में तुझे ही होमा जाएगा, तभी धर्मराज युधिष्ठिर वहां आवेंगे। भीम के सिवा अन्य पांडवों ने कुछ भी नहीं कहा। फिर दूत ने दुर्योधन के पास जाकर सब बातें ज्यों की त्यों सुना दी। अब अनेकों देशों से प्रधान प्रधान पुरुष और ब्राह्मण हस्तिनापुर में आने लगे। धर्मज्ञ विदुर जी ने दुर्योधन के आगे से सभी वर्णों के पुरुषों का यथा योग्य सत्कार किया तथा उनके अच्छे अनुसार खाने पीने की सामग्री, सुगंधित माला और तरह तरह के वस्त्र देकर उन्हें संतुष्ट किया। राजा दुर्योधन ने सभी के लिए शास्त्रानुसार यथा योग्य निवास गृह बनवाए तथा सभी राजा और ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर विदा किया। फिर वह भाइयों तथा कर्ण और शकुनी के सहित हस्तिनापुर में लौट आया। पांडवों ने कुछ दिन उसी वन में रहकर फिर धर्मज्ञ पांडव, ब्राह्मण तथा दूसरे साथियों के सहित वहां से चल दिए। उससे चलकर वे काम्यक वन के पवित्र आश्रम में पहुंच गए। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होकर भी महान दुख सहते थे। वे सबके सब महापुरुष थे, इसलिए यह सोचकर कि हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, घबराते नहीं थे। राजा युधिष्ठिर सोचते, हमारे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, यह मेरी ही करनी का तो फल है। ये सब मेरे ही अपराध से तो कष्ट भोग रहे हैं। ये बातें उनके हृदय में कांटे सी चुभती थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्यपूर्वक सह लेते थे। चेहरे पर दुख का भाव नहीं प्रकट होने देते थे। उत्साहयुक्त चेष्टाओं से उनके शरीर का भाव ही बदल गया था। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी पांडवों को देखने के लिए वहां आए। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगल की फलमूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे गदगद कंठ से बोले, महाभाव युधिष्ठिर, सुनो, संसार में तपस्या के बिना अर्थात कष्ट उठाए बिना किसी को भी उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता। तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तप से ही ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। कहाँ तक कहें, तुम थोड़े में इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से न मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देकर अनादि ग्रहण करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना, दूसरों के दोष न देखना, किसी जीव की हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना, ये सद्गुण मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इनसे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि, दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और इन दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा, राजन, दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ विशेष होता है। धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। उत्साही मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों का भी मोह छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं। कोई खेती करते हैं और कोई गाय पालते हैं। कोई लोग तो धन की इच्छा से दूसरों की दास्ता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए हुए धन का त्याग बड़ा ही कठिन है। अतः दान से दुष्कर कोई
कार्य नहीं है, इसलिए मैं दान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसमें भी यदि धन न्याय से कमाया गया और उत्तम देश काल तथा पात्र का विचार करके उसका दान किया जाए तो इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। अन्यायपूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण अर्थात 15.5 सेर के लगभग धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र में एक मुद्गल नामक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे, सदा सत्य बोलते और किसी की भी निंदा नहीं करते थे। अतिथियों की सेवा का उन्होंने व्रत ले रखा था। बड़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी महात्मा थे। शील और उच्च व्रति से ही उनकी जीविका चलती थी। 15 दिनों में एक द्रोण धान इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और 15वें दिन प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह करते थे। घर में स्त्री थी, पुत्र था और वे स्वयं थे। तीनों एक पक्ष में एक ही दिन भोजन करते थे। महाराज, उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पर्व के दिन देवराज इंद्र देवताओं के सहित उनकी यज्ञ में साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मुनिवृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों को अन्न देना, यही उनके जीवन का व्रत था। किसी के प्रति द्वेष न रखकर बड़े शुद्ध भाव से वे दान करते थे। इसलिए वह एक द्रोण अन्न 15 दिन के भीतर कभी घटता नहीं था, बराबर बढ़ता रहता था। दरवाजे पर अतिथि देखकर उस अन्न में अवश्य वृद्धि हो जाती थी। सैकड़ों ब्राह्मण और विद्वान उसमें से भोजन पाते पर कमी नहीं आती। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी। वे नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए हुए मूड मुंडाए कटु वचन कहते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मुद्गल ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूँ और पाद्य, अर्घ्य, आचमन्य आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोसकर जिमाया। श्रद्धा से प्राप्त हुआ वह अन्न बड़ा सरस लगा। मुनि भूखे तो थे ही, सब खा गए। मुद्गल उन्हें बराबर अन्न देते रहे और वे उसे हड़प करते रहे। अंत में जब उठने लगे तो जो कुछ झूठा अन्न बचा था उसे अपने शरीर में लपेट लिया और जिधर से आए थे उधर ही निकल गए। इसी प्रकार दूसरे पर्व पर भी आए और भोजन करके चले गए। मुद्गल मुनि को परिवार सहित भूखा रह जाना पड़ा। फिर वे अन्न के दानों का संग्रह करने लगे। स्त्री और पुत्र ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या या अनादर का भाव भी नहीं उठा। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। पर्व आने पर दुर्वासा मुनि फिर उपस्थित हुए। इसी प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए, किंतु कभी भी मुद्गल ऋषि के मन में कोई विकार नहीं देखा। हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। इससे दुर्वासा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मुद्गल से कहा, मुनि, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं है। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को हिला देती है और धैर्य हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी। यह सदा रस का आस्वादन करने वाली है। मनुष्य का चित्त रस की ओर खींचती ही रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। इन सब इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट सहते हुए बड़े परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। किंतु यह सब कुछ तुमने सिद्ध कर लिया है। तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अपने ऊपर अनुग्रह मानता हूँ। इंद्रिय विजय, धैर्य, दान, शम, दम, दया, सत्य और धर्म, ये सब तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद प्राप्त कर लिया है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा गाकर उसकी सर्वत्र घोषणा करते हैं। दुर्वासा मुनि इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि देवताओं का दूत एक विमान के साथ वहां आ पहुंचा। उसमें दिव्य हंस और सारस जुटे हुए थे और उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह देखने में बड़ा ही विचित्र और इच्छानुसार चलने वाला था। देवदूत ने महर्षि मुद्गल से कहा, मुनि, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर बैठिए, आप सिद्ध हो चुके हैं। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। उसी मैत्री को सामने रखकर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। उत्तर में जो सत्य और हितकर बात हो उसे बताइए। आपकी बात सुनकर फिर अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। प्रश्न यह है, स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दोष है? देवदूत बोला, महर्षि मुद्गल, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिसको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं वह स्वर्ग का उत्तम सुख आपके चरणों में लौट रहा है। फिर भी आप अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हैं, पूछते हैं यह कैसा है। आपके आगे के अनुसार मैं बताता हूँ। स्वर्ग यहाँ से बहुत ऊपर का लोक है, उसको स्वरलोक भी कहते हैं। बड़े उत्तम मार्ग से वहाँ जाना होता है। वहाँ के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। जिसने तप, दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक हैं, उनका उस लोक में प्रवेश नहीं होता। जो लोग धर्मात्मा, जितेंद्रिय, शम दम से संपन्न और द्वेष रहित तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे उस लोक में जाते हैं। इसके सिवा वे शूरवीर भी, जिनकी वीरता युद्ध में प्रमाणित हो चुकी है, स्वर्ग लोक के अधिकारी
अधिकारी हैं। वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि याम, धाम, गंधर्व और अप्सरा, इन सबके अलग अलग अनेकों लोक हैं जो बड़े ही कांतिमान, इच्छानुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का एक बहुत ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है सुमेरुगिरी। वह पर्वत सुवर्ण का है। उसके ऊपर देवताओं के नंदनवन आदि अनेकों सुंदर उद्यान हैं जो पुण्यात्माओं के विहार के स्थान है। वहाँ किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी उदासी नहीं आती, गर्मी और जाड़े का कष्ट नहीं होता और न कोई भय ही होता है। वहाँ कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती जिसको देखकर घृणा हो। सब और मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध छाई रहती है, शीतल मद हवा चलती है। सब और मन और कानों को प्रिय लगने वाले शब्द सुन पड़ते हैं। वहाँ कभी शोक नहीं होता, किसी का विलाप नहीं सुनाई देता, न बुढ़ापा आता है और न शरीर में थकावट का अनुभव होता है। स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता होती है। उनमें कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती और मलमूत्र भी नहीं निकलता। उनके कपड़े कभी मैले नहीं होते। वहाँ के दिव्य कुसुमों की मालाएं दिव्य सुगंध फैलाती रहती हैं, कभी कुमलाती नहीं। तुम्हारे सामने जो यह विमान है, ऐसे विमान वहाँ सबके पास होते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं मानते, बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। इन देवताओं के लोकों से भी ऊपर अनेकों दिव्य लोक हैं। इनमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वहीं ऋभु नामक देवता भी रहते हैं जो स्वर्गवासी देवताओं के भी पूज्य हैं। देवता भी उनकी आराधना करते हैं। उनके लोक स्वयं प्रकाश है, तेजस्वी हैं और सब तरह की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन्हें लोकों के ऐश्वर्य के लिए मन में ईर्ष्या नहीं होती, आहुति पर उनकी जीविका निर्भर नहीं हुआ करती। उन्हें अमृत पीने की भी आवश्यकता नहीं रहती। उनके देह दिव्य ज्योतिर्मय है, उनका कोई विशेष आकार नहीं है। वे सुख स्वरूप है, सुख भोगने की इच्छा उन्हें कभी नहीं होती। वे देवताओं के भी देवता एवं सनातन है। महाप्रलय के समय भी उनका नाश नहीं होता, फिर उनमें जरा मृत्यु की आशंका तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति, सुख, दुख, राग, द्वेष आदि का उनमें अत्यंत भाव होता है। स्वर्ग के देवता भी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। वह परा सिद्धि की अवस्था है जो सबको सुलभ नहीं है। भोगों की इच्छा रखने वाले तो सिद्धि को पा ही नहीं सकते। ये जो 33 देवता है, उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से तथा विधि पूर्वक दिए हुए दान से प्राप्त करते हैं। तुमने अपने दान के प्रभाव से यह सुखमय सिद्धि प्राप्त की है। अपनी तपस्या के तेज से देदीप्यमान होकर अब उसका उपभोग करो। हे विप्र, यही स्वर्ग का सुख है और यही वहां के अनेकों प्रकार के लोक हैं। इस प्रकार अब तक तो मैंने स्वर्ग के गुण बताए, अब दोष भी सुनो। स्वर्ग में अपने किए हुए कर्मों का फल ही भोगा जाता है, नया कर्म नहीं किया जाता। वहां का भोग अपनी मूल पूंजी गवाकर ही प्राप्त होता है। मेरी समझ में यही वहां का सबसे बड़ा दोष है कि वहां से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। सुखद ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे निम्न स्थान में गिरने वाले प्राणियों को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उनके गले की माला कुमला जाती है, यही स्वर्ग से गिरने की सूचना है। यह देखते उनके मन में भय समा जाता है, अब गिरा अब गिरा। उन पर रजोगुण का प्रभाव पड़ता है। जब गिरने लगता है तो उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, सुधबुद्ध नहीं रहती। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं सब में यह भय बना रहता है। मुद्गल बोले, ये तो आपने स्वर्ग के महान दोष बताए, इनके अतिरिक्त जो निर्दोष लोक है उसका वर्णन कीजिए। देवदूत ने कहा, ब्रह्मलोक से भी ऊपर विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे पर ब्रह्मा पद भी कहते हैं। विषयी पुरुष तो वहां जा ही नहीं सकते। दंभ, लोभ, क्रोध, मोह और द्रोह से युक्त पुरुष भी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां तो ममता और अहंकार से रहित, द्वंद्वों से परे रहने वाले, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग में लगे रहने वाले महात्मा पुरुष ही जा सकते हैं। मुद्गल, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें मैंने बता दी। अब कृपा करके चलो, जल्दी चले, देर न करो। व्यास जी कहते हैं, देवदूत की बात सुनकर मुद्गल ऋषि ने उस पर अपनी बुद्धि से विचार किया और फिर बोले, देवदूत, मेरा आपको प्रणाम है। आप प्रसन्नता से पधारिए। स्वर्ग में तो बड़ा भारी दोष है। मुझे स्वर्ग से और वहां के सुख से कोई काम नहीं है। ओहो, पतन के बाद तो स्वर्गवासियों को बड़ा भारी दुख और पश्चाताप होता होगा, इसलिए मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। जहां जाकर व्यथा और शोक से पिंड छूट जाए, केवल उसी स्थान का अब मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर धर्मात्मा मुनि ने देवदूत को तो विदा कर दिया और स्वयं पूर्ववत शिलोच वृत्ति से रहते हुए उत्तम रीति से श्रम का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा और स्तुति, मिट्टी का ढेला और सुवर्ण सब एक से हो गए। वे विशुद्ध ज्ञान योग्य का आश्रय ले नित्य ध्यान योग के परायण रहने लगे। ध्यान से वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उन्होंने मोक्ष रूपा परम सिद्ध प्राप्त कर ली। इसलिए युधिष्ठिर, तुम्हें भी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य पर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। 13वें वर्ष के बाद तुम्हें अपने पिता पितामहों का राज्य अवश्य प्राप्त होगा। अब अपने मन की चिंता दूर करो। जब दुर्योधन ने यह सुना कि पांडव लोग तो वन में भी आनंद से रहते हैं, तो उनकी बुराई करने का विचार किया। फिर तो वह छल कपट की विद्या में प्रवीण कर्ण और दुशासन आदि की मंडली एकत्रित हुई और पांडवों को हानि पहुंचाने के अनेकों उपायों पर विचार होने लगा। इसी बीच में महान यशस्वी महर्षि दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों को साथ लिए हुए वहां आ गए। परम क्रोधी दुर्वासा मुनि को घर पर पधारा देख दुर्योधन बहुत विनय दिखाता हुआ भाइयों सहित उनके पास गया और नम्रता पूर्वक उन्हें अतिथि
अतिथि सत्कार के लिए निमंत्रित किया। बड़ी विधि से उनकी पूजा की और स्वयं दास की भांति उनकी सेवा में खड़ा रहा। दुर्वासा जी कई दिन वहां ठहरे रहे। दुर्योधन आलस्य छोड़कर रात दिन उनकी सेवा करता रहा। भक्ति भाव के कारण नहीं, उनके श्राप से डरकर वह सेवा करता था। मुनि का भी स्वभाव विचित्र था। कभी कहते मुझे बड़ी भूख लगी है राजन, शीघ्र भोजन तैयार कराओ, ऐसा कहकर नहाने चले आते और वहां से लौटते खूब देर करके। आने पर कहते आज तो भूख बिल्कुल नहीं है, नहीं खाऊंगा, यह कहकर दृष्टि से ओझल हो जाते। इस प्रकार का बर्ताव उन्होंने बारंबार किया तो भी दुर्योधन के मन में न तो कोई विकार हुआ और न क्रोध ही। इससे दुर्वासा जी प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, जो इच्छा हो मांग लो। दुर्वासा की बात सुनकर दुर्योधन ने मन ही मन ऐसा समझा मानो उसका नया जन्म हुआ है। मुनि संतुष्ट हो तो उनसे क्या मांगना चाहिए, इस बात के लिए कर्ण, दुशासन आदि के साथ पहले से ही सलाह हो चुकी थी। जब मुनि ने वर मांगने को कहा तो उसने बड़े प्रसन्न होकर यह वरदान मांगा, ब्राह्मण हमारे कुल में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। वे इस समय अपने भाइयों के साथ वन में निवास करते हैं, बड़े गुणवान और सुशील हैं। जैसे अपने शिष्यों के साथ आप आज हमारे अतिथि हुए, उसी प्रकार उनके भी अतिथि होइए। यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी एक और प्रार्थना पर ध्यान रखकर जाइएगा। जिस समय राजकुमारी द्रौपदी सब ब्राह्मणों और अपने पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात विश्राम कर रही हो, उस समय आप वहां पधारे। तुम पर प्रेम होने के कारण मैं ऐसा ही करूंगा। यही कहकर दुर्वासा जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। दुर्योधन ने समझा अब मैंने बाजी मार ली। उसने प्रसन्न होकर कर्ण से हाथ मिलाया। कर्ण ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है, अब तो काम बन गया। राजन, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे शत्रु दुख के महासागर में डूब गए। यह सब कितने आनंद की बात है। तदंतर एक दिन दुर्वासा मुनि इस बात का पता लगाकर कि पांडव व द्रौपदी सभी लोग भोजन से निवृत्त हो आराम कर रहे हैं, 10,000 शिष्यों को साथ लेकर वन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। राजा युधिष्ठिर अतिथि को आते देख भाइयों सहित आगे बढ़कर उन्हें लिवा लाए। हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक सुंदर आसन पर बिठाया। फिर विधिवत पूजन करके उन्हें आतिथ्य के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, भगवान आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीघ्र आइए और भोजन कीजिए। मुनि भी शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। उन्होंने इस बात का तनिक भी विचार नहीं किया कि ये इस समय शिष्यों सहित मुझे कैसे भोजन दे सकेंगे। सारी मुनि मंडली जल में स्नान करके ध्यान लगाने लगी। इधर पतिव्रता द्रौपदी को अन्न के लिए बड़ी चिंता हुई। उसने बहुत सोचा विचारा, किंतु उस समय अन्न मिलने का कोई उपाय उसके ध्यान में नहीं आया। तब वह मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण करने लगी, हे कृष्ण, हे महाभाव कृष्ण, देवकी नंदन, हे अविनाशी वासुदेव, चरणों में पड़े हुए दुखियों का दुख दूर करने वाले हे जगदीश्वर, यदि तुम मेरे रक्षक हो तो मुझ पर सारी विपत्तियां टूट पड़े तो भी भय नहीं है। आज से पहले सभा में दुशासन के हाथ से जैसे तुमने मुझे बचाया था, उसी प्रकार इस वर्तमान संकट से भी मेरा उद्धार करो। द्रौपदी ने जब इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान की स्तुति की तो उन्हें मालूम हो गया कि द्रौपदी पर संकट आ पड़ा। वे अचिंत्य गति परमेश्वर तुरंत वहां पहुंचे। भगवान को आया देख द्रौपदी के आनंद का पार न रहा। उन्हें प्रणाम करके उसने दुर्वासा मुनि के आने आदि का सारा समाचार कह सुनाया। भगवान बोले, कृष्ण इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, भूख लगी है, पहले शीघ्र मुझे कुछ खाने को दे, फिर सारा प्रबंध करती रहना। उनकी बात सुनकर द्रौपदी को बड़ी लज्जा हुई। बोली, भगवान सूर्य नारायण की दी हुई बटलोई से तो तभी तक अन्न मिलता है जब तक मैं भोजन न कर लूं। आज तो मैं भी भोजन कर चुकी हूँ, अतः अब कुछ भी नहीं है, कहाँ से लाऊं। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं तो भूख और थकावट से कष्ट पा रहा हूँ और तुझे हंसी सूझती है। यह हंसी का समय नहीं है, जल्दी जा और बटलोई लाकर मुझे दिखा। इस प्रकार हट करके भगवान ने द्रौपदी से बटलोई मंगवाई। देखा तो उसके गले में जरा सा साग लगा हुआ है। उसे ही लेकर उन्होंने खा लिया और बोले, इस साग के द्वारा संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त एवं संतुष्ट हो। फिर सहदेव से कहा, अब शीघ्र ही मुनियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उनकी आज्ञा पाते ही सहदेव दुर्वासा आदि सभी मुनियों को जो देव नदी में स्नान के लिए गए हुए थे बुलाने चले। मुनि लोग को पानी में खड़े होकर सहसा पूर्ण तृप्ति मालूम हुई, मानो भोजन कर चुके हों। बार बार अन्न के रस से युक्त डकारें आने लगी। जल से बाहर निकलकर सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी एक ही अवस्था हो रही थी। फिर सब लोग दुर्वासा से कहने लगे, ब्रह्मर्षि, राजा को अन्न तैयार कराने की आज्ञा देकर हम लोग यहाँ नहाने आए थे, पर इस समय तो इतनी तृप्ति हो गई है कि कंठ तक अन्न भरा हुआ जान पड़ता है। कैसे भोजन करेंगे? हमने जो रसोई तैयार कराई है वह व्यर्थ होगी। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? दुर्वासा बोले, सचमुच ही व्यर्थ भोजन बनवाकर हम लोगों ने राजर्षि युधिष्ठिर का महान अपराध किया है। राजा अम्बरीश का प्रभाव अभी हमें भूला नहीं है। उस घटना को याद करके मैं भगवान के भक्तों से सदा डरता रहता हूँ। समस्त पांडव भी वैसे ही महात्मा है। ये धार्मिक, शूरवीर, विद्वान, व्रतधारी, तपस्वी, सदाचारी तथा नित्य भगवान वासुदेव के भजन में ही लगे रहने वाले हैं। क्रोधित होने पर पांडव भी हमें जला सकते हैं। इसलिए शिष्यों, अब कल्याण इसी में है कि पांडवों से बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो। अपने गुरुदेव दुर्वासा मुनि के बात सुनकर भला शिष्य लोग कैसे ठहर सकते थे? पांडवों के भय से भागकर सबने 10 दिशाओं की शरण ली। सहदेव ने जब देव नदी गंगा जी में मुनियों को नहीं देखा तो आसपास के घाटों पर घूम घूम कर खोजने लगे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों से उन्होंने उनके भाग जाने का समाचार सुना। तब वे युधिष्ठिर के पास लौट आए और सारा वृतांत उनसे निवेदन कर दिया। तत्पश्चात जितेंद्रिय पांडव उनके पुनः लौट आने की आशा से बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। उनको यह संदेह था कि मुनि आधी रात के बाद अचानक आकर फिर हमसे छल करेंगे। यह दैववश हम लोगों पर बड़ा संकट आ गया। किस प्रकार इससे हमारा उद्धार हो? इस प्रकार चिंता करते
कहते हुए बारंबार उच्छ्वास खींचने लगे। उनकी दशा देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि से आप लोगों पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह जानकर द्रौपदी ने मेरा स्मरण किया था, इससे मैं तुरंत यहाँ आ गया। अब आप लोगों को दुर्वासा से तनिक भी भय नहीं है, वे आपके तेज से डरकर पहले ही भाग गए। जो सदा धर्म में तत्पर रहते हैं वे दुख में नहीं पड़ते। अब आप लोगों से जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ, आप लोगों का कल्याण हो। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी सहित पांडवों की घबराहट दूर हुई। वे बोले, गोविंद, तुम्हें ही अपना रक्षक पाकर हम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हुए हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।